Hello students, how are you? Let's start new lesson of class 8th, that is synthetic fiber in plastics. In your last classes you have learned plant fibers and animal fibers. You can remember class 6. In class 6 you have learned about plant fibers like cotton, jute and rugs and different kind of fibers. In class 6 you have learned. Now in class 7, remember that you have learned how wool is processed and how silk is prepared from silkworms. Now in class 7 you will learn about synthetic fiber. Now what is the need of synthetic fiber? This is the question. Because we have lots of natural fibers, then why we need this synthetic fiber? As we know that plants and animals are living organisms. Okay, to fulfill the requirements of increasing population, we need lots of plants and lots of animals. मीन्स कि अगर आपको ढेर सारा कॉटन चाहिए तो आपको ढेर सारा कॉटन प्लांट उगाने होंगे. अगर आपको सिल्क चाहिए तो आपको बहुत सारे सिल्क रियर करने होंगे. आपको वूल चाहिए तो आपको वूल की रियरिंग करनी होगी. अब इतना बहुत बड़ा प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है. बहुत सारे एनिमल्स की रियरिंग करनी पड़ती है, उनकी बीमारियों की देखभाल करनी पड़ती है. हमें बहुत सारे टेंशन्स लेने पड़ते हैं. जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं ये बहुत ड्यूरेबल नहीं होते, यानी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलते. जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये लॉन्ग टाइम ना चलने की वजह से हमारे पास क्या होता है, इनका खर्चा बार बार होता है. हमें कई बार इन्हें जल्दी जल्दी ख़रीदना पड़ता है. इससे क्या होता है, हमारा मनी वेस्ट भी होता है. तो एक ऐसे फाइबर की भी ज़रूरत है जो फाइबर लॉन्ग टाइम तक चले, हमारा मजबूत हो, आसानी से फटे ना. जैसे आपने देखा होगा स्कूल की ड्रेस जो होती है हमारी, वो किसकी बनी हुई होती है? आपने देखा होगा दिस इज़ नॉट प्योर कॉटन, दिस इज़ टेरिकॉट. अधिकतर जो कपड़ा स्कूल ड्रेस का होता है दैट इज़ टेरिकॉट, नॉट प्योर कॉटन. टेरिकॉट मीन्स टेरिलीन एंड कॉटन. टू काइंड ऑफ फाइबर्स आर मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर अ टेरिकॉट. टेरी कॉटन, टेरा कॉटन, वट एवर यू लाइक. तो हमने यहाँ पे एक नया फाइबर बनाया. तो ये फाइबर क्या है, ज़्यादा दिन चलता है. कॉटन जल्दी फट जाता है, ठीक है, आसानी से साफ़ नहीं होता. लेकिन इसके बदले अगर आप टेरिकॉट का क्लॉथ देखते हैं तो वो आसानी से साफ़ हो जाता है. अब सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए हमें केमिकल्स की ज़रूरत होती है, हमें मशीन्स की ज़रूरत होती है जिनके थ्रू हम उस केमिकल से फ़ाइबर बना लेते हैं. ठीक है, आप नेट पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस सर्च कर सकते हो कि कैसे सिंथेटिक फ़ाइबर बनता है मशीन्स के थ्रू. मैं भी आपको कुछ लिंक्स बता दूंगा कि आप उससे वॉच कर सको कि कैसे ये सिंथेटिक फ़ाइबर प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to have a synthetic fiber to reduce the load on living organisms to fulfill the requirement of increasing population. एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि ये प्लांट और एनिमल्स की जो हार्नेसिंग करते हैं हम, उससे बचा रहा है. आप प्लांट एनिमल पालोगे या प्लांट लगाओगे बहुत सारे, उनकी हार्वेस्टिंग करोगे तो वो बीमारियों से अफेक्टेड होंगे, आप भी उन बीमारियों से अफेक्टेड होंगे. तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं हम काफ़ी हद तक सिंथेटिक फाइबर का यूज़ करके. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. एज यू नो दैट सिंथेटिक फाइबर इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट. चाहे सिंथेटिक फाइबर हो या नेचुरल फाइबर हो, सारे के सारे फाइबर किसी न किसी पॉलीमर का या मोनोमर कह सकते हो आप, इनकी लॉन्ग चेन होते हैं. यानी एक एक करके जोड़ के हम उसे लंबा सा थ्रेड बना देते हैं, धागा बना देते हैं. ठीक है, तो इट इज़ अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट्स. इसे आप डिटेल में क्लास 12th में भी पढ़ोगे. पॉलीमराइजेशन एक टॉपिक आएगा, आपको वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं, छोटे छोटे केमिकल्स को जोड़कर बनाया जाता है उन्हें. जैसे आपने देखी होगी ना, चेन होती है जो डॉग्स को बांधने के लिए जो हम चेन यूज़ करते हैं, उसमें छोटे छोटे से रिंग्स होते हैं. एक रिंग क्या है, हमारा केमिकल. आपने बहुत सारी रिंग ले ली, मतलब एक रिंग, फिर उसमें आपने दूसरी रिंग जोड़ दी, फिर तीसरी रिंग जोड़ दी, चौथी रिंग जोड़ दी, पांचवी रिंग जोड़ दी. इस तरीके से आपने फाइबर बना लिया. अब ये क्या बन गया, एक फाइबर बन गया. ठीक है, तो दिस इज नोन एज सिंथेटिक. और सिंथेटिक मतलब ये सिंथेसाइज किया गया है, बनाया गया है, नेचुरली नहीं मिलता. ठीक है, जैसे नाइलॉन पेड़ से नहीं निकलता, नाइलॉन एनिमल से नहीं मिलता, नाइलॉन बनाना पड़ता है. ठीक है, सॉरी.
तो जो हम केमिकल यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है? मोनोमर कहलाती है। सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। यानी जो केमिकल किसी भी फाइबर को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है उसे मोनोमर कहते हैं। जैसे इमेजिन करो कॉटन है, ठीक है। कॉटन किससे बनता है? सेल्यूलोज से। किससे बनता है? सेल्यूलोज जो होता है, ठीक है, प्लांट में सेल्यूलोज होता है। तो जब एन सेल्यूलोज मतलब बहुत सारे सेल्यूलोज लिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? कॉटन। क्या बनता है? कॉटन फाइबर बनता है, ठीक है। कौन सा फाइबर बन जाता है? कॉटन फाइबर बन जाता है। तो जो सेल्यूलोज है ये क्या कहलाएगा? मोनोमर। सेल्यूलोज क्या कहलाएगा? मोनोमर, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है? मोनोमर। और बहुत सारे सेल्यूलोज को मिलाकर जो चेन बन जाएगी वो क्या कहलाएगी? पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर्स जब बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारे मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द लार्ज चेन ऑफ मैनी सच मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो 1 बाय 1 तो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। स्मॉल केमिकल यूनिट्स जो होती हैं, स्मॉल केमिकल यूनिट्स, केमिकल यूनिट, इन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। और बहुत सारे मोनोमर्स को, बहुत सारे n नंबर ऑफ मोनोमर्स को क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे। जैसे पॉलीथीन, तो ईथीन, बहुत सारी ईथीन पॉलीथीन होती है, ठीक है। तो जो हम सिंथेटिक फाइबर यूज़ करते हैं वो कॉमनली कौन कौन से हैं? रेयॉन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक। हम इस क्लास में इन फाइबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो टर्म पॉलीमर की स्टडी करते हैं। जो पॉलीमर वर्ड है दिस इज मेड अप ऑफ अ ग्रीक वर्ड पॉली एंड मेरोस, ठीक है। ग्रीक वर्ड्स दो, पॉली एंड मेरोस, दो वर्ड मिलाकर बनता है। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, एंड मेरोस मीन्स पार्ट्स, ठीक। मतलब मोनोमर्स की बात की जा रही होती है यहाँ पर, ठीक है। किसकी? मोनोमर्स की बात की जा रही होती है, ठीक। मेरोस मतलब मोनोमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल असेंबल्ड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। यानी बहुत सारे मोनोमर को लेके हम क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पॉलीथीन आपने सुना है, तो पॉलीथीन क्या होती है? ईथीन नाम का मोनोमर। जब बहुत सारा मोनोमर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीईथीन। क्या कहते हैं? पॉलीईथीन। क्लियर है सबको? मोनोमर क्या होता है? मोनोमर इज अ मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द बिल्डिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर। यानी कि पॉलीमर जिससे बना है वो क्या कहलाएगी? मोनोमर कहलाएगी। जस्ट इमेजिन कि एक दीवार जो आपके घर में बनी हुई है, ये दीवार आपके लिए क्या है? एक फैब्रिक के कपड़े की तरह है ना, है ना। तो ये कपड़ा, बहुत सारी जो हमारी दीवार है, ये फैब्रिक आप कह सकते हो, ये अपने आप में एक, इसे हम फाइबर मान लें। हम क्या मान लें? ये दीवार जो है ईंटों से बनी हुई है, तो इसमें बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। तो ईंटें हमारे लिए क्या है? पूरी ईंटों की बनी हुई दीवार पॉलीमर है हमारे लिए। क्या है? पॉलीमर है। और पॉलीमर बना किससे? ये ईंटों से। तो ईंट क्या है उसका? मोनोमर। एक ईंट ही तो है, एक एक ईंट हमने जोड़ी, हमने बहुत सारे एक एक करके मोनोमर जोड़े, तो जो बन गया दैट इज़ पॉलीमर। पॉलीमर ही हमारा फैब्रिक में जो फाइबर यूज़ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अब आप चाहे एक धागा लो किसी भी स्वेटर का, ये मतलब ऊन का एक टुकड़ा लो, या पूरा स्वेटर लो, वो पूरा ऊन ही है। हम उसे नाम स्वेटर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? साइंस के स्टूडेंट की नज़र से देखो, वो ऊन है ना। क्लियर है ना सबको? वो ऊन है जो कैरोटीन प्रोटीन से बनी हुई है। ऊन के अंदर क्या होता है? कैरोटीन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी कैरोटीन प्रोटीन मिलके क्या बन जाती है? वूल। क्या बन जाती है? वूल, ठीक है। मोनोमर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल्यूलोज का, ठीक है। कैरोटीन जो होती है वो हमारी वूल में यूज़ होती है। ऐसे बहुत से नेचुरल फाइबर्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई केमिकल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर मोनोमर्स को आप एक सिंगल मोनोमर लेते हो तो उसे आप क्या कहते हो? मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। डाई मतलब डबल,
टू मोनोमर। जब दो मोनोमर कहीं मिला दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइमर्स। क्या कहते हैं, डाइमर्स। जब किसी में 3 टाइप के मोनोमर मिलाए जा रहे होते हैं उन्हें ट्राइमर्स कहते हैं। 4 टाइप के मिलाए जाएँ तो क्या कहते हैं, टेट्रामर्स। 5 टाइप के पेंटामर्स, 6 हेक्सामर्स, 7 ऑक्टामर्स। इस तरीके से अब जैसे आपने देखा होगा, स्वेटर की ही बात कर लो, अगर स्वेटर एक टाइप के ऊन की बनी हुई है, पूरा का पूरा स्वेटर नीले कलर की ऊन का बना है, तो आपने कहा कि इसमें जो फाइबर है वो एक टाइप का फाइबर यूज हुआ है, यानी कि सिंगल मोनोमर। अब आपकी अगर स्वेटर 2 कलर की ऊन से बनी हुई है तो इसका मतलब डाइमर, उसमें 2 कलर की ऊन यूज़ हुई है, मतलब कोई 2 केमिकल यूज हुए हैं ना अलग अलग, तभी तो उनका कलर अलग अलग हो रहा है। फिर 3, अगर 3 कलर की ऊन का है तो ट्राइमर्स, 4 कलर की ऊन का है तो टेट्रामर्स। तो इसी तरीके से मोनोमर से ही पॉलीमर बनते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर और मोनोमर होते केमिकल ही, पॉलीमर भी केमिकल है, मोनोमर भी केमिकल है, लेकिन सिंगल केमिकल को क्या कहेंगे, मोनोमर, और बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हम सिंगल फाइबर्स लेते हैं उनमें हमारा सबसे कॉमन फाइबर जो है वो रेयॉन है। इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल सिल्क कैसे प्रिपेयर की जाती है, आप इसका वीडियो मैं शेयर करूँगा, लिंक आप देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में तभी आएगा जब इसका बनता हुआ आप इसे देखोगे। ठीक है, तो जो रेयॉन होता है ये किससे बनता है, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज तो एक नेचुरल सब्सटेंस है, यानी इसका जो मोनोमर है वो कैसा है, नेचुरल। सेल्यूलोज इज अ नेचुरल मोनोमर। अब बहुत सारा सेल्यूलोज लेके क्या बनता है, रेयॉन बन जाता है। दो सेल्यूलोज इज अ नेचुरल मोनोमर, इट नीड एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, हम केवल सेल्यूलोज नहीं लेते, इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो खैर अभी आपके सिलेबस में नहीं है। जब कभी कोई आप में से आगे चल के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करेगा, अगर टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक जब बनाए जाते हैं तो उनकी जो इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको पढ़ने को मिलेंगे कि डिफरेंट काइंड के जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उन्हें बनाने के लिए उसमें कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं। तो अभी हमारी क्लास के लिए ये टॉपिक नॉट गुड, हम उसमें नहीं जाते। ठीक है, तो जो ये रेयॉन होता है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, कंफर्टेबल होता है। आर्टिफिशियल सिल्क मतलब कि क्या होता है, अगर आपको सिल्क ना मिले तो आप रेयॉन का यूज़ कर सकते हो। सिल्क के लिए क्या होता है, एक तो सिल्क महंगा होता है, उसकी रेयरिंग हमें सिल्क वॉर्म से करनी होती है, लेकिन रेयॉन के लिए हमें सिल्क वॉर्म की ज़रूरत नहीं है। वुड पल्प जो लकड़ी होती है, वुड पल्प लकड़ी का जो पल्प होता है उससे सेल्यूलोज निकाल लिया जाता है, उसमें थोड़े और केमिकल डाले जाते हैं और हमारा जो होता है सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर कर लिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो इट कैन बी डाइड इन विविड कलर्स, इसे बहुत सारे कलर भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो डाइंग तो नेचुरल और आर्टिफिशियल किसी भी कलर के फाइबर की हो ही जाती है, तो ये तो आप किसी भी फाइबर में वर्ड यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर हम रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ईजिली डाइड एंड वूवन इनटू क्लोथ्स, यानी इसे आसानी से बिना जा सकता है। ठीक है, इसकी बिनाई की जा सकती है आसानी से, और इसको कलर भी किया जा सकता है। ठीक है, ड्रेप्स वेल, यानी इसको लपेटना या इसे संभाल के रखना इट इज़ ईजी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको तहाना, जिनको सही से रखना, ड्रेप करना कठिन होता है। ठीक है, लस्ट्रस इन अपीयरेंस, इनमें चमक होती है। देखो आपने पढ़ा था 7th क्लास में कि सिल्क जो होता है वो चमकीला होता है ना, तो यहाँ पर भी जो हमारा रेयॉन है ये भी आर्टिफिशियल सिल्क है, तो डेफिनेटली इट विल हैव लस्टर, इसमें भी लस्टर होगी। गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, ठीक, सिल्क या जैसे नेचुरल फाइबर होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ही ये भी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तो नेचुरल है ना, सेल्यूलोज वाला। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेयॉन की। अब बात करते हैं नाइलॉन की। किसकी बात करते हैं? नाइलॉन। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस नाइलॉन के साथ एक आती है कि नाइलॉन का नाम अपने आप में बड़ा स्पेशल है। नाइलॉन वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, नाई प्लस लॉन। नाई मीन्स न्यूयॉर्क, नाई मीन्स न्यूयॉर्क एंड LON मीन्स लंदन। ठीक है, न्यूयॉर्क एंड लंदन, 2 country contributes in the preparation of nylon fiber. It is as
स्ट्रॉन्ग एज द स्टील फाइबर। ये स्टील फाइबर की तरह मजबूत होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जो रस्सियाँ होती हैं, नायलॉन की रस्सियाँ बनाते हैं, नायलॉन के बहुत सारे स्टिक्स बनाई जाती हैं, नायलॉन की जो पैराशूट या क्लाइंबिंग के लिए रोप्स चाहिए होती हैं वो भी बनाई जाती है। अगर ये मजबूत ना हो तो इनकी रोप बनाने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो नायलॉन plays a very important role in our daily life. Different kind of substances are prepared from nylon. You have seen the tires of cars and bikes. You have seen they are made up of nylon. And on some tires and tires of car and cycle, nylon is also written. You can easily find. ठीक है? तो नाइलॉन जो होता है वो एक्चुअली किससे बनता है? पॉलीएमाइड से। पॉलीएमाइड मतलब पेट्रोकेमिकल्स होते हैं एक्चुअली। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो मतलब जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोकेमिकल्स से बनता है। पॉलीएमाइड किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल्स से। तो जो एमाइड्स हैं, देखो पॉलीएमाइड का मतलब क्या हुआ? एन एमाइड। एमाइड इसमें क्या हो गया? मोनोमर। और पॉलीवर्ड का मतलब क्या है? बहुत सारे एमाइड मिलके क्या बनाए हैं? पॉलीएमाइड बनाए ना। और पॉलीएमाइड से क्या बना है? नाइलॉन। ठीक है, क्या बना है? नाइलॉन। अब नाइलॉन बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसके जो कपड़े होते हैं, हमें अगर कहीं पे ऐसी चीज़ ज़रूरत है जहाँ कपड़े जल्दी सूख जाएं, जल्दी गीले ना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? नाइलॉन। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ रेन कोट। रेन कोट कैसा होना चाहिए? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब करे, वाटर लविंग। फिलिक का मतलब लविंग, फोबिक का मतलब दुश्मन, फो। ठीक है, तो ये जो हमारा नाइलॉन होता है, दिस इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये पानी में जल्दी जल्दी भीगता नहीं। ठीक है, प्लास्टिक की तरह ही होता है। आपने रस्सियाँ देखी होगी ना प्लास्टिक की, तो वो नाइलॉन की होती हैं। हमारा जो टूथ ब्रश होता है उसमें भी नाइलॉन यूज़ होता है। आपने देखा होगा वो भीगता नहीं है ना। पानी में डालो, बाहर निकालो, आपको वो सूखा ही हुआ मिलेगा ना। तो नाइलॉन हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में भीगता नहीं। अब जब कोई चीज़ भीगेगी नहीं तो डेफिनेटली सूखेगी बहुत जल्दी, या वो सूखी ही रहेगी। ठीक है, तो ये ईजिली सूख जाता है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बता दिया। और डाई किया जा सकता है, ये भी मैंने बता दिया। अब चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, तो ड्यूरेबल तो होगा ही, क्योंकि बहुत मजबूत है। आप एक रस्सी अपने घर पे काफ़ी दिन तक बांध सकते हो। गाड़ी का टायर आप बहुत दिनों तक चला लेते हो अपनी गाड़ी में। तो ये सब नाइलॉन की खासियत है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइलॉन की बात करें तो टफेस्ट फाइबर, ये सबसे टफ इलास्टिक फाइबर होता है। वैसे एक और फाइबर होता है स्पेंडेक्स, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए नाइलॉन तक ही रखेंगे हम लोग, ताकि आप ये टॉपिक पढ़ो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। तो जो हम लोगों का नाइलॉन होता है ये टफेस्ट इलास्टिक मटेरियल होता है। टेंजाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। टेंजाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू बियर स्ट्रेस। यानी कि जैसे इमेजिन करो कि एक कॉटन का रस्सी ले लो आप, उसमें आप 50 किलो का वजन बांध दो तो रस्सी टूट जाएगी ना। वो 10 किलो 20 किलो तक तो सह सकती है, लेकिन ज़्यादा वजन नहीं सह सकती। लेकिन आप नाइलॉन की रस्सी में ज़्यादा वजन बांध सकते हो ना। तो जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है वो क्या बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फोर्स बियर कर लेगा बिना टूटे। ठीक है, कि आपने 10 किलो फोर्स डाला तो नहीं टूटा, 20 किलो फोर्स डाला तो नहीं टूटा, 30 किलो फोर्स बढ़ा दिया तो भी नहीं टूटा, 40 50 इस तरीके से आप फोर्स बढ़ाते चले गए। न्यूटन फोर्स बढ़ाते चले गए तो क्या हुआ? वो नहीं टूटा। ठीक है, तो नहीं टूटा मतलब कि बहुत मजबूत है, उसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई है। ठीक है, स्लाइड वाटर एब्जेंट एंड ड्राइज क्विकली, ये पानी को बहुत माइन्यूटली एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए जल्दी सूख जाता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू फाइबर्स, ब्रिसल्स, शीट्स, रॉड्स, मतलब कि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि इससे क्या क्या बन जाता है। रेजिस्ट ऑयल, इस पर ऑयल भी स्टिक नहीं होता। ग्रीस, मोथ, फंगस, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये वाला आपका। क्यों? क्योंकि देखो जो नेचुरल फाइबर होता है उनके ऊपर क्या होता है, मॉइस्ट अटैक हो जाता है। मॉइस्चर की वजह
जैसे होता है कि उनके ऊपर बहुत सारे जो फंगस होती है या फफूंदी कई बार लग जाती है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग कपड़े बक्सों में रख देते हैं, ट्रंक्स में, जब बाद में उन्हें निकालते हैं उनमें अजीब सी स्मेल आने लगती है, कभी कभी उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद एक लेयर जैसी जम जाती है। तो ये प्रॉब्लम सारे के सारे नेचुरल फाइबर में होती है, मगर किसी सिंथेटिक फाइबर में नहीं होती, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर ना तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सूखता भी जल्दी है, और किसी माइक्रोब या किसी मोथ को, यानी मोथ मतलब किसी भी छोटे इंसेक्ट को अपने ऊपर आने नहीं देता, ठीक है। कैन बी मेड इनटू पैलेट्स और पाउडर्ड, इसकी पैलेट्स मतलब छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हो, और पाउडर की फॉर्म में भी नायलॉन मिल जाएगा। ये लस्ट्रस होता है और आसानी से वॉश हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you students for listening to today's session.